दिल्ली में मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अफराद ज़र की शर्रा कंट्रोल में है। वजीर खजाना ने दावा किया कि अफराद ज़र की शर्रा को 4% के दायरे में रखा गया है। उन्होंने मजीद कहा कि बैंकिंग सेक्टर में उठाए गए इक़दामात से अच्छे इशारे मिल रहे हैं। मुआशी तरक्की के इम्कानात से हौसला अफजाई मिल रही है। निर्मला सीतारमण ने 19 सितंबर को अवामी शोबे के बैंकों के सरबराहान के साथ मुलाकात करने की भी जानकारी दी। Moving over to the industrial production, in spite of all the worries that industrial production indicators showed in the fourth quarter of 18-19, because it reached a level which was fairly concerning most of us, we see a clear sign of revival in the first quarter of 19-20 and on the second quarter, not really the second quarter, but up to July end. So that straight arrow explains that the revival signs are very, very consistent. Then that is also shown in the core industries, the July figures which were released only a couple of days ago. The revival of fixed investment is also very clearly showing a positive picture. Between 17-18 and 18-19, if you compare year on year, the annual fixed investment rate as a percentage of GDP, you can see the bar chart there, and also for the quarter-wise fixed investment rate is going upwards, and you can see that it is in the first quarter 19-20 shown a clear distinct positive upward growth. The partial credit guarantee scheme for banks to buy assets of NBFCs has been implemented. There are several NBFCs who have already benefited. We'll be probably giving you a more detailed picture as we go along, if not today, some other time, but the NBFCs are really receiving the benefits of that partial credit guarantee scheme that was announced. Then there is definitely an increased and improved credit outflows from. समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव ने आज आजम खान की हिमायत में खुलकर बयान दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी इक़्तिदार में आती है तो आजम खान पर से तमाम मामले हटा लिए जाएंगे। वाज़ेह से कबल भी आजम खान पर कार्रवाई को अखिलेश यादव योगी हुकूमत की बदले की कार्रवाई करार दे चुके हैं। कहीं ऐसा होता है कि एक साथ इतने मुकदमे दर्ज हुए हों? केवल नेताजी पर एक बार जरूर हुए थे। मुझे उम्मीद है कि रामपुर की जनता हमेशा समाजवादी पार्टी के साथ रही, आदरणीय आजम खान साहब के साथ रही है। पूरी जनता मिलकर के एक बार फिर चुनाव जिताएगी। मेरी मुलाकात भी हुई थी, मेरी बात भी हुई है, और मैंने उन्हें भरोसा दिलाया है कि हम समाजवादी लोग लड़ेंगे और कानूनी मदद भी करेंगे, न्यायालय से भी जो न्याय मिलना है उस तरफ भी देखेंगे, और जहां संघर्ष की बात है वो भी करेंगे। हिंदी दिवस के मौके पर अमित शाह ने लोगों को हिंदी से जुड़े रहने की अपील की है। अमित शाह ने कहा कि हिंदी मुल्क में इत्तेहाद और यकजहती को बरकरार रखने में मुआविन साबित हुई है। अमित शाह ने विज्ञान भवन में मुनक्किदा प्रोग्राम में ये बातें कही। अमित शाह ने कहा कि वजीर दाखिला बनने के बाद मेरे पास फाइलें भी हिंदी में आ रही हैं। कई देश की एक भाषाएं होती है, 2-3 बोलियां होती है। ये देश इतनी विविधताओं और इतनी सांस्कृतिक विविधताओं से बना हुआ देश है, जिसके अंदर अंतिम जनगणना की बात करें तो 122 भाषाएं और 19,500 से ज्यादा बोलियां हैं। 19,500 से ज्यादा, क्योंकि भाषा ही है जो व्यक्ति को अपने देश के मूल के साथ जोड़ती है, अपने विचार प्रवाह, देश के विचार प्रवाह के साथ जोड़ती है, अपनी संस्कृति के साथ जोड़ती है। मैं आज हिंदी दिन के अवसर पर देश भर के लोगों को आह्वान करना चाहता हूं कि कम से कम बच्चों से तो अपनी भाषा में बात करिए, अपने सहकर्मियों से तो अपनी भाषा में बात करिए। अगर हम ही हमारी भाषा का आग्रह छोड़ देंगे तो किस प्रकार से हमारी भाषाओं को लंबे समय तक ले जाएंगे। भाषाएं तभी जीवित रहती है जब भाषा जिसकी है वो उसका महत्व को जानते हैं।
बेंगलुरु में हिंदी दिवस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। हिंदी के खिलाफ ये मुजाहरा कन्नड़ नवाज तंजीमों की जानिब से किया गया। कन्नड़ नवाज तंजीमों ने टाउन हॉल पर हिंदी दिवस के खिलाफ मुजाहरा किया। वहीं तमिलनाडु में भी हिंदी दिवस को लेकर एहतजाज किया गया। वाइको ने कहा कि हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदी की इजारादारी हो जाएगी। वहीं कुमारस्वामी ने भी हिंदी दिवस की मुखालफत की। सीपीआई लीडर डी राजा ने अमित शाह के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। राजा ने शाह के बयान को अफसोसनाक बताया है। Deplore the statement made by Mr. Amit Shah at this point of time because BJP RSS combined doesn't believe in the plurality of our country and our society, and they want to impose a monolithic, illiberal socio-political order on the people of India, and they don't believe in the plural democracy, the parliamentary democratic polity of our country, and always they keep talking about one nation, one culture, one nation, one religion, one nation, one tax, one nation, one election, now one nation, one language, and finally they will say one nation, one party, that is BJP, one nation, one leader, that is Mr. Amit Shah or Narendra Modi. What is happening in this country? RSS is trying to impose its own Hindutva agenda on the people, and it is Hindi, Hindutva, Hindustan, not Hindustan or Bharat. It is Hindi, Hindutva, Hindustan. This is